मिस कीर्तन, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर थोड़ा हमें यूबीएस के बारे में एनालिसिस करके बताओ। तो यार मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ जहाँ पे ये एनालिसिस हम थोड़ा करेंगे। मैं यार ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दूंगा जो भी मुझे इस बी स्कूल के बारे में समझ आई है। ठीक है। टू बिगिन विथ, जो फाउंडर और चेयरमैन है, जो तरुणदीप सर है, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हिम वंस कपल ऑफ years बैक. So I believe he is in SPGN alumni, and बाद में जाके उन्होंने I think he has done his executive MBA from one of the B school in Paris, is one of the reputed one out there, and he's got a couple of degrees on his resume. Plus, अगर हम बात करेंगे, I think he was quite I think he held CEO position in Thomson and Reuters, if I'm not really wrong about it. So he has done a lot of things. I remember once when I met him, he's a strong believer of taking risks. So जहाँ तक सवाल है, the one who is leading this entire B school, I think जहाँ तक उनका सवाल है, मेरे ख्याल से he is a very passionate person, and इनका थोड़ा बहुत towards the education he want to sort of bring some changes, जहाँ पे जिस तरीके से बी स्कूल्स टिपिकली रन होते हैं इंडिया में, वैसे ये नहीं करना चाहते हैं। तो यार वैसा एक बार अगर हम देखेंगे तो आई थिंक इट लुक्स रियली गुड। मतलब जो पर्पस है वो एक बेस्ट है। अगर मैं बात करूँ जहाँ तक इनके फैकल्टीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, आई वाज सॉर्ट ऑफ चेकिंग पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द फैकल्टीज एंड ऑल। तो मुझे लगता है ओवरऑल इनका जो फैकल्टी पूल है, इवन दैट इज एक्चुअली गुड। आई मीन नॉट एवरीथिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब तक फैकल्टी का सवाल है, ये जो भी लीडरशिप टीम है इनका फैकल्टी का, इट्स अ डिसेंट वन मेरे ख्याल से। अगर हम बाकी कॉलेजेस के साथ भी अगर इनको कंपेयर करते हैं, तो बीइंग अ न्यू बी स्कूल इन द मार्केट, मेरे ख्याल से इट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ एक काइंड ऑफ इनका एक मिक्सचर है जो मुझे सही लगा, मुझे अच्छा लगा। अब चलते हैं थोड़ा बहुत इसका फटाफट से एक एनालिसिस कर देते हैं। मैं एक्चुअली इनके एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में भी देख रहा था, एंड मुझे उनका एडमिशन क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज सर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक ओवरऑल चीज़ ये लोग बात कर रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात, इनका जो PGDM का जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली AICTE अप्रूव्ड है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं यार, लाइक डजन्स ऑफ प्रोग्राम्स द गाइस आर रनिंग। आई जस्ट थॉट आई सॉर्ट ऑफ रिव्यू PGDM। देखो यार, अगर आपको पेरिस में जाके वो कुछ 2-3 महीना रहना है एंड ऑल दैट, अगर आपको करना है आप कर सकते हो डेफिनेटली। मेरे ख्याल से करना भी चाहिए, बिकॉज MBA के बाद आप ऐसा बाहर जाके चिल नहीं मार सकते हो until unless you get into an international job or maybe multinational company, something like that. तो अगर आप देखोगे इसका एकेडमिक वाला जो क्राइटेरिया है इनका बहुत ज़्यादा कम है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका एकेडमिक क्राइटेरिया बहुत कम है। दूसरी बात, इनका एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज भी बहुत कम है। ये CAT, GMAT, CMAT, CET लेते हैं। मेरे ख्याल से इनका एक UB SAT करके भी होता है, उनका खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इनकी प्रोसेस अभी भी चल रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरे ख्याल से इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। मतलब ये एक्चुअली बी स्कूल्स ने देखना चाहिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर देख लिया, कॉम स्किल्स देख लिया, वर्क एक्स देख लिया, लीडरशिप क्वालिटीज़ देख ली यहाँ पे। हाँ, थोड़ा बहुत आपका एकेडमिक्स देख लिया। ऐसा नहीं कि भाई एकेडमिक्स को 50-60% का वेटेज दे दिया। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे परसेंटेज वाइज अच्छे नहीं होते, हर एक का यार, हर 90-95% लाने वाला बच्चा स्मार्ट नहीं होता, और हर 60-70% लाने वाला बच्चा गधा नहीं होता। ये मेरा मानना है, बिकॉज मैंने देखा है कि 70-80% लाने वाले बच्चे भी इवेंचुअली बहुत अच्छा कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो यार ये जो एडमिशन क्राइटेरिया मुझे इनका लगा बहुत अच्छा सा। तो यहाँ पे ये लोग आई थिंक बहुत पर्टिकुलर है जहाँ तक इनका एडमिशन के क्राइटेरिया का जहाँ तक सवाल है। इनका जहाँ तक मैं बात करूँ, इनका जो एक बेसिक लेवल का इनका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, आई थिंक इवन दैट इज़ प्रीटी कूल, बिकॉज दे हैव मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू जहाँ पे ये लोग बोर्ड रूम वगैरह काइंड ऑफ इंटरव्यूज़ वगैरह लेते हैं। तो मुझे वो भी अच्छा लगा। एक बात अगर हम करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, देखो यार कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो इतना भी तोड़फोड़ नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूँ एक नया बी स्कूल की जहाँ तक हम बात करते हैं, आई थिंक इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। देखो यार, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी वही है। जहाँ तक बात है ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में भी वही चीज़ें हैं, HR वगैरह में वही चीज़। तो यहाँ पे आप ज़्यादा मतलब डोंट फ्रीक आउट कि यार ये लोग क्या करिकुलम रखे हैं। आई थिंक इनका जो करिकुलम है वो बहुत अच्छा है, डिसेंट है बाकी कॉलेज के कंपैरिजन में। जो 25-30 साल पुराने कॉलेजेस हैं मेरे ख्याल से, उनके कंपैरिजन में तो ये अच्छा ही है। यार ये लोग ड्यूअल स्पेशलाइजेशन भी देते हैं, अगर आपको इसमें जाना है तो आप जा सकते हो। ये थोड़ा बहुत आप इसके ऊपर रिसर्च कर लेना। बट जहाँ तक सवाल है इनका ओवरऑल एक इंटरव्यू प्रोसेस जिस तरीके से कंडक्ट करा जाता है, मेरे ख्याल से एडमिशन क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। जिस तरीके से ये लोग इंटरव्यू प्रोसेस भी कराते हैं, मेरे ख्याल से वो भी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, बिकॉज वहाँ पे एज अ स्टूडेंट आपको अच्छा खासा परखा जाएगा। आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस आएंगे, एंड मेरे ख्याल से वो चीज़ें बड़ी कूल मुझे यहाँ पे लगी।
एक बार अगर मैं यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूँ, हाँ ये चीज़ बड़ी मुझे कल्ट लगी बाय द वे। हाँ, इनका बोर्ड रूम राउंड होगा, फिर इनका पीआई होगा, ये सब चीज़ें ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक कॉलेज को एक स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बारे में। चलो $1 million क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जहाँ तक इनकी प्लेसमेंट्स का सवाल है। यार पहली बात तो मुझे इतना टाइम मिला नहीं कि मैं इनका स्टूडेंट का इंटेक विंटेक देख लूँ, बट मेरे ख्याल से स्टूडेंट का इंटेक इनका अच्छा ही होगा। अगर किसी को पता होगा तो कमेंट करके बता देना। देखो इसकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो है 40 लाख। अब बेसिकली ये जो एक इंस्टीट्यूट है वो एंडोर्स करते हैं 60 CEOs ऑफ द कंट्री। ओके, तो यार जब मैं बात करता हूँ 60 CEO जब आके इस कॉलेज को हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए, तो गाइज मुझे लगता है कि एक आपको ना एक लर्निंग जो कैपेसिटी है, एक लर्न करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत अच्छी है। यार ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ, अगर आप आईएम्स वगैरह में चलते हो, अगर मैं ब्लैकी वगैरह के बारे में बात करूँ, तो वहाँ पे जो गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं ये सब CEOs वगैरह आते हैं। उसके बाद अगर मैं एक बात करूँ एक एवरेज बी स्कूल के बारे में, तो यार वहाँ पे ना बच्चों को बिल्कुल भी चांस नहीं मिलता कि आप किसी CEO के साथ कनेक्ट करो। देखो यार मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने पहला मेरा जो फुल टाइम MBA है वो KJ सोमाय से किया, और मैंने अपना एग्जीक्यूटिव MBA IIM अहमदाबाद से किया। जब मैंने KJ में करा तब मुझे फैकल्टी का जो एक्सेस था वो बहुत ग्रेट था, नो डाउट अबाउट इट। बट जो CEO लेक्चर्स होते हैं, जो फाउंडर लेक्चर्स होते हैं, जो स्टार्टअप लीडर्स जो होते हैं, उनके सेशंस हमें थोड़े बहुत कम मिले। नो डाउट, वी ऑल्सो हैड अ सेशन फ्रॉम मधुसूदन केला हु इज कॉल्ड एज अ रॉक स्टार ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। ऐसे भी लोगों से हम मिले, बट एक CEO आके आपको जब क्लास में पढ़ाता है वो फील बहुत अलग होता है, जो लिटरली मुझे मिला था IIM अहमदाबाद में। यू गेटिंग द पॉइंट? तो जब दोनों चीज़ें मैंने देखी तब मुझे लगा कि हाँ, UBS एज ए बी स्कूल, ये लोग कुछ कल्ट चीज़ कर रहे हैं, ये लोग कुछ एक्चुअल में MBA का जो लैंग्वेज है, MBA का जो एक मीनिंग है, कंसेप्ट है, वो चेंज करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली यार जब 60 लोग, जब CEOs इस बी स्कूल को एंडोर्स करते हैं, और गाइस जब ये CEO रन बिजनेस स्कूल, हम बोल सकते हैं कि भाई मैं जो बिजनेस स्कूल एक CEO की पूरी फैक्ट्री चलाती है गाइस, देन ये चीज़ें ना एक्चुअल में दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप मास्टर यूनियन देखो, उसका भी कंसेप्ट मोरलेस सेम है। IS भी देखो, कंसेप्ट मोरलेस सेम ही है गाइस। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बेनिफिट है। अब ये मत देखो कि आपको कितना पैसा मिलेगा। यार ये जो CEOs आके अपनी ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस बताते हैं ना, इसमें आप ऐसी ऐसी चीज़ें देखोगे कि यार बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक भी आपको इतना अच्छा खासा नहीं पढ़ा सकते। तो ये चीज़ मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, तो अगर मैं सैलरी के बारे में बात करूँ तो 40 लाख की इनकी सैलरी है। ये इंटरनेशनल सैलरी होगी, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, नो डाउट अबाउट इट। अब ये लोग कहते हैं कि एवरेज सैलरी जो टॉप 10% बच्चों का है वो है राउंड अबाउट 17.39 लाख। एवरेज टॉप 25% इज 12.14 लाख। एवरेज सैलरी 50% बच्चों का इज राउंड अबाउट 10.12 lakhs, एंड एवरेज सैलरी इज 8.42 एंड मीडियन इज राउंड अबाउट 8 lakhs। अब ये जो चीज़ है इसके ऊपर आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, इसके ऊपर आपका ध्यान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 1 करोड़ वगैरह सब भूल जाओ, आप थोड़ा रियल लाइफ में बात करेंगे। अगर किसी कॉलेज का 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, ओके, और अगर उस कॉलेज की एवरेज सैलरी या मीडियन सैलरी अगर 8 लाख है, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि मैक्सिमम जो यहाँ पे बच्चे हैं उनकी जो प्लेसमेंट हो रही है वो 6 लाख से लेके 13-14 लाख के घर में हो रही है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, राइट? कमेंट करके बता देना अगर यहाँ तक अगर आप सुन रहे हो, मतलब आपने जेन्युइनली वीडियो को देखा है एंड आपको यहाँ पे फ़ायदा होगा। ये 8 लाख जो अगर हम सैलरी के बारे में बात करता हूँ, तो यार ये जो सैलरी है वो मुझे बहुत ज़्यादा कम लगी। अगर मैं देखूँ 40 लाख आपकी इंटरनेशनल सैलरी है तो, बट इसका एक अच्छा पार्ट भी यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि आपको एक अच्छी एजुकेशन मिलती है, प्लस एटलीस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि यार आप 40 लाख की सैलरी ले लो। जो भी बच्चे ने यहाँ पे 40 लाख की सैलरी ली होगी, ये तो जेन्युइन है, बिकॉज इन लोगों ने वो सब चीज़ें यहाँ पे डाली है। इन लोगों ने पूरा का पूरा, बाय द वे यहाँ पे ये बच्चा है अक्षय चौहान करके एक बच्चा है, उसको यहाँ पे 40 लाख की सैलरी मिली है। नोवा स्टार डेवलपमेंट LLC ये फ्रांस में मिली है। बट जब हम बात करते हैं ना परचेस पावर पैरिटी के बारे में, अगर हम ट्रिपल P के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से ये सैलरी बहुत कम है, राइट? सो आई एम नॉट श्योर इन लोगों ने कन्वर्ट करके बताया, डेफिनेटली इन लोगों ने कन्वर्ट करके ही बताई होगी, नो डाउट अबाउट इट। तो अगर मैं इसको एक्चुअल टर्म्स में देखूँ तो ये परचेस पावर पैरिटी के चलते थोड़ी बहुत कम लगेगी, राइट? बट एनीवेज आपको चांस अच्छा मिलता है और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप जाके ये चीज़ें एक्चुअली आप ये सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट ले सकते हो। अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन वाइज, गाइज ये जो कॉलेज है कंप्लीटली मार्केटिंग के लिए लगता है मुझे। अगर आप फाइनेंस वगैरह में करना चाहते हो तो काइंड ऑफ इसको अवॉइड मार सकते हो, बिकॉज यार इसकी हाईएस्ट सैलरी फाइनेंस की जस्ट 15 lakhs।
मतलब जहाँ पे बैंक्स वगैरह इतना ज़्यादा पे करते हैं, एंड फाइनेंस इज सच अ फायर काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन। मेरे ख्याल से 15 लाख थोड़े कम है अगर मैं कहता हूँ कि सीईओज वगैरह इसको ड्राइव करते हैं, एंड इतने सारे सीईओज अगर आपके बोर्ड पे है तो मुझे लगता है कि फाइनेंस की थोड़ी सी सैलरी बेटर होनी चाहिए। वेयर एज ऑपरेशंस में ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऑपरेशंस में 25 लाख सैलरी है विच इज़ वेरी गुड। HR, सप्लाई चेन, मेरे ख्याल से मीडिया वगैरह आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग क्यों चलना है आप ये कॉलेज बिंदास ले सकते हो अगर मार्केटिंग करना है तो, बिकॉज मार्केटिंग में आपको प्लेसमेंट मिल ही जाती है भाई मेरे। अगर मैं बात करूँ इनके स्टूडेंट प्रोफाइल के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनना आप मुझे अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो में। फीमेल 34%, मेल 66%, इट्स अ गुड ब्लेंड मेरे ख्याल से। अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशन के बारे में तो यार स्पेशलाइजेशन में मुझे लगता है डेफिनेटली मार्केटिंग के बच्चे ही ज़्यादा होंगे यहाँ पे, बिकॉज मार्केटिंग के लिए कॉलेज बहुत जाना माना है। तो अगर हम देखते हैं इसका स्पेशलाइजेशन का बाइफर्केशन, मार्केटिंग 49%, हाँ मार्केटिंग 49%, फाइनेंस 31%, ये बाय डिफॉल्ट होता है बिकॉज बहुत सारे बच्चे आजकल फाइनेंस के लिए जा रहे हैं, बिकॉज लोगों को अभी वैल्यू पता चली है फाइनेंस की, और लोगों को पता है कि यार फाइनेंस में कमाई का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। तो ये वो एक लेवल की वजह से यहाँ पे फाइनेंस के बच्चे ज़्यादा है। बट अगर हम प्लेसमेंट वाइज देखते हैं तो आई एम वेरी श्योर फाइनेंस के बच्चे डेफिनेटली मे नॉट बी हैप्पी, बिकॉज आपका हाईएस्ट पैकेज ही 15 लाख गया है। तो एवरेज की अगर मैं बारे में बात करूँ तो वो यार राउंड अबाउट 6-7 लाख होगा, राइट। आगे चलेंगे, अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं इनके स्टूडेंट के एकेडमिक्स वगैरह के बारे में, या फिर अगर आप इनके प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बात करो तो यार वो सबसे ज़्यादा मुझे तो मार्केटिंग में ही लग रही है। व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोफाइल में रीजनल स्प्रेड वगैरह तो ठीक ठाक है, ग्रेजुएशन इज ऑल्सो ओके टाइप्स, जेंडर डाइवर्सिटी आई थिंक वही चीज़ें यहाँ पे। वन सेकेंड, मैंने कहीं भी तो देखा था जहाँ तक इनका स्टूडेंट प्रोफाइल इज कंसर्न, राइट, इनके स्टूडेंट प्रोफाइल में आई हैव सीन मैक्सिमम स्टूडेंट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ योर 60-70% वाले जो बच्चे हैं मेरे ख्याल से वो ज़्यादा है। आई मीन अगर वन सेकेंड लेट मी जस्ट हैव अ क्विक लुक एट टू दिस। ओके, ये अपना प्लेसमेंट का रिपोर्ट हो गया, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है स्टूडेंट प्रोफाइल के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे एकेडमिकली जो बच्चे हैं वो 60-70% वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। एक बार यार इसकी वेबसाइट देख लेना। फाइन, ओवरऑल इट लुक्स गुड एज फार एज स्टूडेंट प्रोफाइल इज कंसर्न। सो मान लो अगर आपका परसेंटेज 10-12 ग्रेजुएशन वगैरह में मान लो 60-70 के तकरीबन है तो आपको बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग यहाँ पे मिल सकते हैं। आप यहाँ पे 90% वाले भी बच्चे मिलेंगे बट आपको थोड़े से कम मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एकेडमिकली इट्स सॉर्ट ऑफ ओके टाइप्स, राइट, इट्स सॉर्ट ऑफ ओके टाइप्स बिकॉज या 60-70% का क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा। अगेन नाउ ये जब रिपोर्ट में देखता हूँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आई एम नॉट हैप्पी, बिकॉज देखो यार सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूँ 8 लाख के एवरेज पैकेज के बारे में, ये जो इनका जो पेज है, ये यहाँ पे जो इनका लिंक है जाके देख लेना। इनकी जो कंपनीज है दे आर ओके टाइप्स, मतलब ठीक है, आपने आपका जो ब्रांड पोजिशनिंग है कॉलेज का वो बहुत अच्छे से करा है, आपने एक अच्छी कंसेप्ट बनाई है मार्केट में कि 60 CEOs है एंड यू नो वो आपको एजुकेट करेंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। बट जब मैं थोड़ा इन डेप्थ जाता हूँ यहाँ पे तो मुझे अगर लगता है कि अगर मैं प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, फेडरल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर मिला है, एनरिच सैलॉन में जॉब मिली है, वैल्यूफाई में जॉब मिली है, IDFC फर्स्ट बैंक में जॉब मिली है, द गार्डियन में जॉब मिली है, OnePlus में जॉब मिली है बच्चों को, HDFC बैंक में जॉब मिली है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिक्रूटर्स मुझे दिख रहे हैं गाइस, ये कुछ ऐसे तोड़ फोड़ है नहीं, यहाँ पे ग्रेजुएट्स को भी जॉब मिलती है और एक रिजवी ठाकुर टाइप ऑफ बी स्कूल वाले बच्चे को भी यहाँ पे जॉब मिलती है, बिकॉज ये वो कंपनीज है जो हर एक बी स्कूल में जाती है। तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज जिस तरीके से UBS अपने आप को प्लेस करता है मार्केट में कि इट्स अ न्यू एरा बी स्कूल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज एक जगह फिर मैं यार मास्टर यूनियन के बारे में देख सोचता हूँ कि मास्टर यूनियन ने इतने कम समय में इतना ज़्यादा तोड़फोड़ परफॉर्मेंस करा है। कंसेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो UBS भी तकरीबन क्लोज बाई ही आता है। तो मुझे लगता है कि प्लेसमेंट थोड़ी बहुत बेटर होनी चाहिए थी, एटलीस्ट तुम्हारी प्लेसमेंट की पोर्टफोलियो, तुम्हारी प्रोफाइलें थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। मैं फाइनेंस के बारे में भी अगर बात करूं, मुझे कुछ यहाँ पे तोड़ फोड़ बैंक्स या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रेट कंपनीज यहाँ पे नहीं मुझे दिखाई दे रही। मुझे यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स नहीं दिखाई दे रहा, मुझे यहाँ पे मॉर्गन दिखाई नहीं दे रहा, मुझे यहाँ पे क्रिसिल दिखाई नहीं दे रहा, इकरा दिखाई नहीं दे रहा, मुझे यहाँ पे JP मॉर्गन नहीं दिखाई दे रहा, राइट। यहाँ पे मुझे एक्सिस बैंक वगैरह हो गया, या फिर तुम्हारी HSBC वगैरह हो गई, वो थोड़ी सी मुझे यहाँ पे यार मिसिंग लग रही है।
ट्रेस विस्ना ठीक है, केपीएमजी ठीक है, पीडब्ल्यूसी इज नॉट हियर, डेलॉयट तो हर जगह जाता है, इवन दैट इज नॉट हियर, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए कंसर्निंग है। एक्सेल डायनामिक्स वगैरह ठीक है यार, मतलब इसमें जॉब मिल जाती है, इसमें कोई ऐसी तोड़फोड़ चीज़ नहीं है। सो आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग नेगेटिव अबाउट दिस बी स्कूल, बट कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप बताते हो, मेरे ख्याल से अगर 60 CEOs यहाँ पे ऑन बोर्ड है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ टफ जॉब फॉर देम टू गेट अ गुड कंपनीज इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस, राइट, विद अ गुड प्रोफाइल एज सच। बिकॉज यार देखो, अगर हम बात करें इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स के बारे में, तो यार इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स अफ्रीका, नाइजीरिया वगैरह अब्रॉड में होती है, जो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक यूबीएस का सवाल है, मेरे ख्याल से ये चीज़ आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, पर इस चीज़ को आप इग्नोर मत करना, ओके। तो यार ये मेरा जेन्युइन फीडबैक था, ये मेरा जेन्युइन रिव्यू था। अब इनके एलुमनाइज वगैरह तो डिलॉयट वगैरह में गए हैं, मे बी इस साल इनकी प्लेसमेंट थोड़ी बेटर हो चुकी होगी, बट यू कैन टेक अ चांस। हाँ, यू कैन टेक अ चांस कि सर इसकी अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और अगर आप राउंड अबाउट अगर एक 10 लाख तक या 11 लाख तक अगर आपको लगता है कि इसकी फ़ीस है, और ये लोग बहुत बहुत ज़्यादा जेन्युइन लगते हैं मुझे, बिकॉज यार इन लोगों ने 98% प्लेसमेंट बोला है, इन लोगों ने अपने बच्चों की प्रोफाइल वगैरह दी है, तो कॉलेज मुझे लगता है बेटर है। हाँ, आने वाले समय में यूबीएस बहुत अच्छा करेगा, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज जब यूबीएस चालू हुआ था, आई रिमेंबर मीटिंग द फाउंडर, मेरे ख्याल से वो तब से लेके अभी तक यूबीएस इज़ डूइंग रियली गुड। जहाँ तक इनका कंपनीज का पोर्टफोलियो है, आई थिंक कंपनी का पोर्टफोलियो इन्होंने तो यहाँ पे अच्छा खासा दिया है। एस&पी ग्लोबल वगैरह दिख रहा है, एचएल वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से दिस कंपनी माइट बी कमिंग ऑन द कैंपस, बट 2021 में मुझे वो दिखा नहीं। सो गाइज, यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ। मेरे ख्याल से अगर आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना है, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप यूबीएस देख सकते हो यार। ये अगेन जस्ट टू कंक्लूड, ठीक है, प्लेसमेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन यू, लाइक आप जितनी मेहनत करते हो, आपका परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ मीडियन 8 लाख है, बट आप ये चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते, विच इज़ अगर आप टॉप 10% में हो, अगर आप टॉप 25% में हो, टॉप 50% में हो, 50 छोड़ दो, अगर आप टॉप 10% में हो तो आपकी लाइफ बन सकती है, बिकॉज 17 लाख की यहाँ पे एवरेज है, बट अल्टीमेटली आपको जो एजुकेशन मिलेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। मेरे ख्याल से दिस इज़ व्हाट यूबीएस गाइज आर करंटली डूइंग। इनका जो लीडरशिप टीम है, मेरे ख्याल से ये लोग यही करना चाहते हैं कि यार हम एक बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, हम हमारे कॉलेज को ब्रांड अच्छे से करना चाहते हैं, एंड गाइज इवेंचुअली प्लेसमेंट तो होगा ही। इट्स नॉट दैट अ बिग डील, अगर ये लोग इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं एजुकेशन में, इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो सकती है। बट अगेन द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। मैं कहूँगा कि इनके बच्चों से बात करो, एलुमनाई से बात करो, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल। गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। इफ देर इज एनीथिंग apart from this college you want me to make a review about, जैसे ग्रेट लेक्स वगैरह, 4 वगैरह, लाल बहादुर शास्त्री वगैरह बच्चों ने रेकमेंड करा, उसका भी रिव्यू अभी आएगा। सो गाइज, आई होप आप ये वीडियो शेयर करो, इसको लाइक करो, एंड हेल्प माई वीडियो टू रीच आउट टू मैक्सिमम जनता, बिकॉज आई एम गिविंग यू जेन्यून रिव्यूज, दीज आर नॉट पेड रिव्यूज एट ऑल, और दीज आर नॉट प्रमोशनल रिव्यूज और वीडियोज एट ऑल। जो मुझे दिखा इनके प्लेसमेंट रिपोर्ट पे, वो मैंने आपको बता दिया। एंड अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है, आके यहाँ पे कमेंट कर देना। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, थैंक यू सो वेरी मच।